नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण झ का परिचय जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण झ का परिचय हम जानते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं और इन चित्रों को आप जरूर पहचानते हैं। तो ये वाला जो चित्र है ये किस चीज का है? इस चित्र में आप झंडा देख रहे हैं और ये वाला जो चित्र है इसमें आप झरना देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर से पानी गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसे हम झरना कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इन चित्रों का जो नाम है उसको लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये है झंडा, तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर झंडा लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से इस चित्र का नाम लिख दिया और ये है झरना है। क्या है ये है झरना, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, ठीक है ना। देखिएगा, मैंने यहां पर इस प्रकार से इस व्यंजन वर्ण को बनाया और आपसे पूछा कि ये क्या है। तो कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये झंडा का है या फिर झरना का है, इस प्रकार से बोलेंगे, या फिर बोलेंगे झ से झंडा है या झ से झरना है। तो जो आप सीख के आए हैं, जो आपको घर में सिखाया गया है, वही आप बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका एक नाम होता है, जैसे हमने यहाँ पे इस चित्र दिखाया, इस चित्र का नाम झंडा है, इस चित्र का नाम यहाँ पे झरना है। तो इस व्यंजन वर्ण का भी एक नाम है और वो नाम है सिर्फ और सिर्फ झ है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि हमने अ से लेके अह तक जो स्वर सीखा है, तो इसमें हमने देखा कि अ स्वर की जो मात्रा है वो नहीं होती। होता क्या है कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं ये अर्ध व्यंजन वर्ण होते हैं, मतलब आधे होते हैं। जब तक इसमें अ स्वर नहीं मिलता तब तक हम इनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनके अंत में अ स्वर का उच्चारण होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, झ, झ। इस प्रकार से आप देखेंगे अंत में अ निकलता है। अच्छा, आप इसे झा झंडा का भी कह सकते हैं। देखिए, झ और झा, अब आपको पता है कि ये जो व्यंजन वर्ण है ये है झ और ये है झा। अब देखिए, आप झा से झंडा बोलेंगे तो गलत है, होगा क्या, झ से झंडा होगा। झा कब हो जाता है? जब व्यंजन वर्ण में आ की मात्रा लग जाती है, तब हम उसका उच्चारण झा कहते हैं। अभी इस व्यंजन वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं लगी, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे? झ कहेंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आपने सीखा है, सब कुछ सही है, मगर अब हम कैसे सीख रहे हैं ये मायने रखता है, क्योंकि हमारा उच्चारण सही होगा तो हम पढ़ना जल्दी सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पे आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि सर झंडा का क्यों सिखाया गया। होता क्या है कि जब हम छोटे रहते हैं, जब हम स्कूल नहीं आते, तो सबसे पहले हम चित्रों को पहचानना सीखते हैं और चित्रों की पहचान के माध्यम से ही हम यहाँ पर अक्षरों को पहचानना सीखते हैं। अभी हमने इसके पहले जब हम स्कूल नहीं आए थे तब हम इस अक्षर को ही झ झंडा का या फिर झा झंडा के नाम से ही हम जानते थे, या फिर झ झरना का या फिर झा झरना का, यही सीखा होगा आपने। तो हम इस अक्षर को नाम से नहीं, चित्र के माध्यम से हम इस अक्षर को पहचानते हैं, ठीक है ना। बोले सर अब भुलाएंगे कैसे कि अब झा झंडा का सीख गए या फिर झ झंडा का सीख गए। तो दो लाइन की आप कविता याद रखिएगा, झ को झंडा नहीं बोलेंगे या झ को झा झंडा का नहीं बोलेंगे, झ को झ बोलेंगे, बस ऐसे गुनगुनाइए तो आपको याद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ झ, ठीक है ना। अब यहां पे आपको पता है कि इन चित्रों के माध्यम से इस अक्षर की पहचान क्यों सिखाई गई, क्योंकि
आप देख रहे हैं झंडा, यहां पे आप शब्द देखिए, झंडा शब्द में आप देखेंगे इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, झ है। और झरना में भी आप देखेंगे इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, झ ही है। तो इसलिए इन चित्रों के माध्यम से आपको इस अक्षर की आपको पहचान सिखाई गई। हम आपको एक कहानी बताते हैं और उस कहानी को बताएंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इसको आप झ क्यों बोलेंगे और आपको पहले झ से झंडा या फिर झा से झंडा क्यों सिखाया गया। चलिएगा, यहाँ पे एक ये लड़की है और इस लड़की का नाम है रूबी, नाम है, क्या नाम है, रूबी है, ठीक है ना। ये जो रूबी है ना, इसकी मम्मी ये है और इसका नाम है सीमा है। क्या नाम है इसका, ये सीमा है, ठीक है ना। अब ये सीमा की बेटी रूबी है, ये सीमा की बेटी कौन है, रूबी है। अब जब सीमा की जब शादी हो गई तो ये बहुत दिन से मायके नहीं गई थी, ठीक है ना। तो रूबी के मामा गांव में, मामा तो पहचानता है रूबी को, ये रूबी का मामा है, ये रूबी का मामा है। मगर रूबी जो है उसके मामा के गांव में एक आदमी है जो अभी रूबी को नहीं पहचानता। तो अब रूबी जो है मामा गांव जाती 4-5 साल बाद, तो गांव का जो ये आदमी है, ये वाला आदमी, ये रूबी के मामा से पूछता है कि बोले ये कौन है। तो ये जो गांव का आदमी है निश्चित रूप से रूबी की जो मम्मी सीमा है इसको पहचानता है। तो ये जो मामा है ये बताता है कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है, तो पहचान बताता है। तो ये जो आदमी है, ये आदमी पहले, सबसे पहले सीमा को पहचानता था, तो सीमा की पहचान के माध्यम से ये रूबी की पहचान बताता है। कौन, यहां पर रूबी का मामा। तो ये रूबी का मामा फर्स्ट टाइम इसको यहां पर रूबी की जब पहचान करा रहा होता है तो ये इसको कहता है, बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। अब ये फाइनली जो गांव का आदमी है, अब ये जो है रूबी को पहचानने लगा। अब बार बार जो गांव का आदमी है इस रूबी को ये कह के नहीं बुलाएगा कि सीमा की बेटी रूबी इधर आ। अब ये जो आदमी है सिर्फ रूबी कह के बुलाएगा। अब देखिएगा, जिस प्रकार से मामा ने सीमा की बेटी रूबी कह के इसका परिचय कराया, ऐसे ही आपके घर वालों ने सबसे पहले इस व्यंजन वर्ण को यह सिखाया कि बोले ये झ झंडा का है या फिर झा झंडा का है। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे जो है इस आदमी से जब इस रूबी का परिचय कराया गया इसके मामा के द्वारा, वैसे अब मैं जो है आपको स्कूल में इस झ व्यंजन वर्ण का परिचय कराने जा रहा हूं और मैं अब ये बता रहा हूं कि भैया ये झ झंडा का नहीं है और ना ही इसको बोलना है और ना ही ये झझरना का है। होता तो है, आपने सीखा है, अच्छी बात है, क्योंकि वो पहचान का माध्यम है। इन चित्रों के माध्यम से आप इस व्यंजन वर्ण को सीखे हैं, इसलिए आप झझंडा का अब भूल जाइए, झझरना का भूल जाइए, अब सिर्फ और सिर्फ बोलिए क्या, झ। अब फाइनली जो है इस अक्षर का नाम आपको पता चल गया। जैसे इस आदमी को यह पता लग गया कि अब ये रूबी है, मतलब ये सीमा की बेटी रूबी है। अब आपको भी पता लग गया कि ये जो झ झंडा का है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, झ है। अब झ से तो ना जाने अनेक शब्द बनते हैं, अब झ से झगड़ा भी तो होता है, तो इसको क्या हम झ झगड़ा का कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। इसलिए जिस प्रकार से यहां पर मामा ने इस आदमी को रूबी का परिचय कराया, उसी प्रकार से मैंने आपको, किसको, आपको जो है इस व्यंजन वर्ण झ का परिचय मैं अब कराने जा रहा हूं। और फाइनली जो है ये जो अक्षर है वो क्या है, झ है। और आज से आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, झ ही बोलेंगे, बस। तो फाइनली आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम इस अक्षर को झ क्यों बोलेंगे और हमने जब स्कूल आने से पहले हमारे घर वालों ने झ से झंडा या झा झंडा का क्यों सिखाया, ठीक है ना। अब झा से झंडा, झ से झंडा नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ झ से झ को झ ही बोलेंगे, इतना याद रखिए। चलिएगा, अब हम चलते हैं बुक में। वर्कशीट को आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो आपने इस पेज को आपने निकाल लिया होगा और इस पेज में आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें देखिए, बोलिए और फिर लिखिए। मतलब आप जब भी लेखन कार्य करें अपने घर में या होमवर्क करें तो आप सबसे पहले बोलें और फिर लिखें, यही सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं इसकी पहली लाइन जो है
वो आपको लिख के बता देता हूं कि आप किस प्रकार से बोल बोल के लिखेंगे, फिर आप नीचे और लिख लीजिएगा। चलिएगा, आप ऐसे पहले बोलेंगे झ, क्या बोलेंगे, झ, और यहां पे आप देख रहे हैं डॉट डॉट से, यहां पे आप देख रहे हैं बिंदु बिंदु से यहां पर इस अक्षर को बनाया गया है, इसमें आपको पेंसिल चलाना है और फिर आपको इसी के जैसे नीचे बनाना है, ठीक है ना। आप फिर बोलेंगे झ, फिर बोलेंगे झ, 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 झ। इस प्रकार से आप बोल बोल के लिखेंगे और आप ऊपर से लेके नीचे तक 4 लाइन है, आप इन 4 लाइनों को जो है आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नीचे देखिए, चित्र देखो और वर्ण लिखो। आप यहां पे चित्र देख रहे हैं, तो ये जो चित्र देख रहे हैं ये झाड़ी का है। काय का है? झाड़ी। तो झाड़ी शब्द का पहला अक्षर जो होता है वो होता है झ, आ की मात्रा और ये ड़ी। तो इस प्रकार से हम इस शब्द को पढ़ेंगे झाड़ी, और यहाँ पे चित्र भी आपको झाड़ी का दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये जो चित्र है वो है झाड़ू का। तो झाड़ू शब्द का पहला अक्षर होता है झ। क्या होता है? झ। तो झ में आपने आ की मात्रा लगा तो ये हो गया झा, और ड़ में ऊ की तो ये हो गया ड़ू, तो झाड़ू। तो इस प्रकार से ये इस शब्द को आप झाड़ू पढ़ेंगे, और ये जो चित्र है वो है झाड़ू का, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। अब अगला जो चित्र है आप देख रहे हैं ये झरना का है। तो झरना शब्द का जो पहला अक्षर होता है वो होता है झ, ठीक है ना। यहाँ पे आप झ लिख देंगे, यहाँ पे र लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये जो शब्द है पूरा हो जाएगा झरना, और आप देख रहे हैं यहाँ पे झरना का चित्र भी है। अब ये देखिए, इसे कहते हैं झोला। क्या कहते हैं? झोला। तो झोला शब्द का पहला जो अक्षर है वो है झ, ओ की मात्रा लगी तो हो गया झो, और यहाँ पे लिखा है ला। इस प्रकार से ये जो शब्द होगा पूरा, तो इसे पढ़ेंगे हम झोला, और यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र भी जो है यहाँ पे झोला का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, चित्र देखकर वर्ण से मिलाओ। तो झ से क्या होता है? झंडा होता है। झ से क्या होता है? झरना होता है। और झ से क्या होता है? झोला। तो ये तो छलनी वाला छ, छ से छलनी होगा। इस प्रकार से आपको मिलाना है। मगर प्यारे बच्चों, आपको क्या इतना सा लिखने में आपको झ व्यंजन वर्ण का पूरा अभ्यास आपका क्या कंप्लीट हो जाता है? नहीं। इसलिए आपको आपके पास में 2 लाइन की जो कॉपी होगी उसको निकालना है, और आप घर में जो है इस प्रकार से इस पेज को आप ओपन करेंगे, और ऊपर की लाइन में अब आपको लेखन अभ्यास करना होगा, मतलब जिसे हम होमवर्क भी कहते हैं। तो अब होमवर्क के तौर पे आप लेखन अभ्यास घर में कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। चूंकि आप इस वीडियो में झ व्यंजन वर्ण को आप सीख रहे हैं, उसका परिचय जान रहे हैं, उसका लेखन अभ्यास, उसमें कैसे आपको बोल के अभ्यास करना है, ये सब चीजें आप इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है झ व्यंजन वर्ण जो है यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे झ से झरना, झरना शब्द लिखेंगे, ठीक है ना। और आपको बोल बोल के लिखना है, ध्यान रखिएगा। फिर हम झ से झंडा लिखेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर हम झ से झाड़ू लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से ये। और झ से और क्या होता है? झरना हो गया, झंडा हो गया, झाड़ू हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे झोला। क्या लिखेंगे? झोला। और झ से झगड़ा भी होता है, तो आप झगड़ा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इन शब्दों को आप बोल बोल के लिखिए। निश्चित रूप से आपका लेखन अभ्यास भी होगा, राइटिंग भी सुधरेगी, और आप देख रहे हैं इन शब्दों में झ व्यंजन वर्ण के अलावा और भी व्यंजन वर्ण आ रहे हैं, उनको भी आप साथ में सीखेंगे। तो इस प्रकार से आपको लेखन अभ्यास करना है, बोल बोल के लिखना है। तो निश्चित रूप से झ व्यंजन वर्ण की जो पहचान है आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।